संवाद बहुत जरूरी है। अगर किसी के प्रति कोई रोष है, कोई संशय है, तो जाके पूछ लो, पर चुप मत रहो। संबंध संवाद का होता है देवियों, और संवाद भी कैसा, संवाद में मधुरता, संवाद में भरोसा। दुनिया लाख चाहे तुम्हें तोड़ना, पर तुम टूट नहीं सकते, क्योंकि तुम में भरोसा है, तुम में विश्वास है, तुम में एक दूसरे के प्रति समर्पण बुद्धि है। यही दाम्पत्य का सूत्र है, आधार है। बोलो ना। और दूसरी बात है, तीसरे की सुनना मत। दो जने आप हो, तीसरे की बेटा हुआ है, सहेली आई है, बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है, पहली बार माँ बनी है, अरे बड़ा दिल गुदगुदाता है जब ये मुझे छूता है ना, तो मुझे कुछ कुछ होता है। उसने कहा सुनो, तेरे पति ने कुछ उपहार दिया? बोले उपहार? उपहार तो कुछ नहीं दिया। तो बोले उपहार नहीं दिया? कैसा पति है तेरा, तुझे प्यार ही नहीं करता? तूने उसको पुत्र रत्न दिया और उसने तुझे उपहार ही नहीं दिया। ये सहेली कह के चली गई। अब जब शाम को वो आया तो ये मुंह फुलाए बैठी है। तो उसने कहा क्यों, मूड ऑफ है? बोले तुझे क्या मतलब? अरे बोले तू बता तो, तुझे नाराज क्यों है? बोले ये भी मुझे बताना पड़ेगा? अरे तू दिल की बताएगी तब ना, मेरे दिल की तू पढ़ नहीं सकता। इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, पति को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि दोनों वकील ढूंढ रहे थे तलाक लेने के लिए। सोचिए जरा, रोज ताश पत्ती खेल रहा है मित्रों के साथ और कह रहा है सुनो, तुम्हारा बड़ा बेटा तेरे पैर छूता है, पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता घूम रहा है। तो सुबह सुबह पुत्र जब पैर छूने आया ना, तो मन में कहता देख साला कैसे ड्रामेबाज है, यूं तो पैर छू रहा है, पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। अभी तक सब ठीक चल रहा था ना, ठीक चल रहा था ना, जब तक सहेली ने कान में फूंक नहीं मारी थी और जब तक इसके मित्र ने इनके कान में फूंक नहीं मारी थी। और मैं सबको कहती हूँ भारतीयों, किसी के घर जाओ तो अंधे होके जाओ, कुछ मत देखो, और गूंगे होकर आओ, कुछ मत बोलो, न जाने कितने रिश्ते टूट जाएंगे अगर तुम अपनी दृष्टि से देखोगे। इसलिए संबंध भरोसे का होता है, विश्वास का होता है। लोग बहुत षड्यंत्र करते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, पर तुम्हारी निष्ठा, ये जो सती का प्रसंग है ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, लोग कहते हैं कि हमारा कौन बैरी, अरे हमारी मूढ़ता हमारी बैरी, हमारे दुष्कर्म हमारे बैरी। अगर संदेह के बीज डालोगे तो संदेह की झाड़ियां पैदा होंगी। अगर दुराव के विष बीज बोओगे तो दुराव पैदा होगा। अगर विश्वास की फुलवाड़ी लगाओगे तो विश्वास के पुष्प खिलेंगे। अगर सौहार्द बोओगे तो सौहार्द मिलेगा, क्योंकि जो देते हैं सो पाते हैं, और ये भी है कि जो पाते हैं सो देते हैं। इसलिए जीवन की शुचिता, पवित्रता, सहजता, निर्मलता, अपने कुल की परंपरा के प्रति निष्ठा, ये बहुत जरूरी है देवियों। सती ने बहुत दंश झेला है। वियोग का दंश बहुत बुरा होता है। साथ रहकर भी साथ ना रहना बहुत विचित्र होता है। दक्ष के यज्ञ के उपेक्षा वो कर ना पाई। भोले बाबा के कहने पर भी उन्होंने जाने की जिद की, और फिर क्या हुआ? सबका भाग निश्चित था। मेरे पति का भाग यहां क्यों नहीं है? रोष इतना आया। पहले तो दुख था विरह का, वियोग का, विछोह का। अब दुख है पति की उपेक्षा का, अपमान का। न पति के घर सुख, न पिता के घर चैन। योग अग्नि में सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया था। भोले बाबा कंधे पे लेके चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में
श्री हरि ने एक एक अंग चक्र से काटे थे, और जहां सती के अंग गिरे वहां 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। और भोले बाबा दक्ष का यज्ञ पूरा कर दे। दक्ष का यज्ञ कैसे पूरा होगा? वीरभद्र ने उनका शीश काट दिया था। शंकर वो है जो दक्षों के से प्रदक्षिणा करवा लें। शंकर वो है जिनका मन नहीं है पर अमन के लिए जो विवाह रचाते हैं, वे शंकर। दक्ष को बकरे का सर लगाया गया। पूसा की दाढ़ी तो घर की खेती है, दोबारा उगाएगी। पूसा के दांत टूट गए थे तो जजमानों के मुख से खाना पड़ेगा। भृगु की दाढ़ी दोबारा उगाएगी। बकरे का शीश लगा, मैं करके दक्ष ने स्तुति गाई। आज भी महाकाल भगवान में जब प्रसन्न उनको किया जाता है तो पुजारी बम 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 का उद्घोष करते हैं भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए। दक्ष के यज्ञ की पूर्णता हुई और फिर भोले बाबा की शरण में सारे देवी देवता नमः शिवाय का मंत्र जाप करते सती ने शरीर का त्याग किया था। नीमच वालों, अंत समय जो मति होती है अगला जीवन वही निश्चित हो जाया करता। अगला जीवन विधाता नहीं देते देवियों, वो हमारा चुनाव है। अगला कौन सा शरीर होगा इसमें हम चुनने की आजादी रखते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।